नमस्कार बच्चों। बिल्ली का बिलंगुड़ा भाग दूसरा में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, घर में होंगे और आपकी 9वीं कक्षा की पढ़ाई जैसे जैसे अब आगे बढ़ने वाली है, आप उस पढ़ाई को आत्मसात करते होंगे। पहले भाग में हमने देखा था कि किस तरह से लेखक के घर में चूहे हो गए। चूहों को भगाने के लिए बिल्ली पाली गई, लेकिन बिल्ली ने भी परेशान करना शुरू किया तो बिल्ली भगाने का भी प्रयोग किया गया। और जब अमरू बिल्ली छोड़ने जा रहा था तो उसको पकड़ लिया गया और उनके मालिक को बुलाने के लिए उनके घर तक लोग पहुंच गए थे। जैसे ही मालिक के घर लोग पहुंचे तो वे कहते कि मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। उनको तो पहले लगा कि हो सकता है कि अमरू की साइकिल शायद किसी से टकरा गई है और जिस साइकिल वाले से टकराई है उसका कुछ नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है और अमरू को उन्होंने धर पकड़ लिया है। और रही आदमी इकट्ठे होने की बात, तो वे कहते कि भाई दिल्ली जैसे शहर में तमाशबीन बहुत है और कोई मुश्किल काम नहीं कि लोग बहुत जल्दी से आसानी से वहाँ के खड़े हो जाए, क्योंकि करोल बाग में तो बहुत आसान है जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जा रहे हैं और क्या करें। उधर जा रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाकर अमरू आता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि उनको बुलाया गया मालिक थे, इसलिए वो घर से निकल पड़े थे और सामने से अमरू को आते देख वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वह खिलखिलाकर हंस रहा था। मांजरा क्या है लेखक समझ ही नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने डांटते हुए गुस्से में पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मच गया और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। क्योंकि इनको चिंता हो रही थी कि इसने ऐसा क्या काम कर दिया जो लोग घर पे आके मुझे बुला रहे हैं। अमरू का कुछ कहना नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे और उसके पीछे आते हुए आदमियों से ही लेखक को सारा मामला समझ गया। बात यह हुई थी कि जैसे अमरू के कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है और दो आदमी चुपके उसके पीछे हो लिए। बच्चों, यहाँ पे चुपके ये युग्म शब्द है। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। अब जाहिर सी बात है, बिल्ली का बिलंगुड़ा अगर उस बोरी में है, जिंदा है, तो वो उसमें हलचल तो करेगा। तो ये पीठ पे जब लाद के उस बोरी को लेके जा रहा था तो उसमें से हलचल हो रही थी और उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। बदमाश, दुराचारी, दुष्ट। और जैसे कि आप जानते होंगे, हमारे देश में बच्चों को उठाना और उनकी खरोद, उनको बेचना, खरीदने, इस तरह के कई मामले हम आए दिन समाचारों में, अखबारों में सुनते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में आपने सुना होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बच्चों को बेचना या तो बच्चों से भीख मंगवाना या बच्चों से कुछ गलत काम करवाना, इस तरह के कार्य इन बच्चों द्वारा किए जाते हैं और यह भी एक सबसे बुरा काम समाज के एक हिस्से में कुछ लोग करते हैं। तो जैसे ही उस बोरी में हिलचल लगी, उनको लगा कि इसमें बच्चा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी था। अल्पभाषी, बहुत ही कम बोलने वाला और कुछ मस्करा भी था, मतलब मजाक मस्ती करने वाला। वह चुप रहा और देखते देखते वहाँ पे 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से कोई एक चिल्ला के बोला, अरे घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है। गिरोह यानी कि गुट, ग्रुप, जो बच्चे पकड़ने का काम करते हैं या बच्चे उठा के लेके जाते हैं। और उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूरी पे नहीं था। पुलिस थाना यानी कि पुलिस चौकी, जहाँ से एक तय सीमा तक का जो इलाका होता है, वो उस पुलिस चौकी के जो थानेदार होते हैं, इंस्पेक्टर साहब, वो देखते हैं। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ती की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला,
जैसे कि आपको पता है कि भीड़ में कोई दो चार व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आगेवानी करने के लिए बड़े ही उत्सुक होते हैं, वैसा यहाँ भी हुआ। एक उत्साही था, उसने अपनी कुर्ती की बाही ऊपर चढ़ाई और बोला, दरोगा जी ऐसे नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कोई कानूनी कार्रवाई न न करे और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें। कानूनी कार्रवाई, लीगल एक्शन। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। मरम्मत यानी कि मरम्मत का अर्थ तो होता है दुरुस्ती करना, लेकिन यहाँ पे पिटाई करके थोड़ा उसको ठीक करेंगे, ये अर्थ में लेना है, ये शब्द का अर्थ। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। वो कहते कि देखो 2 दिन ही हुए हैं कि पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया, देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। देखिए, जनता मार देने के लिए तैयारी बैठी थी और लोग अमरू को पीटने के लिए तैयारी थे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चे उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में भी छपा। जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। देखो बच्चों, आप भी स्कूल में आते जाते हो, दूर दूर से आते हो। कोई पैदल चल के आता है, कोई साइकिल से आता होगा, कोई ऑटो रिक्शा से आता होगा, या कोई अपने घर से निकल के फिर ऑटो पकड़ के आता होगा। तो आपको भी सावधानी रखनी है। आपको अगर कोई लालच दे या आपको कोई आके कहे कि नहीं नहीं आपके पिताजी का ऐसा ऐसा हो गया, आपको जल्दी घर पे बुलाया है, वगैरह वगैरह, तो अगर आप जिसको जानते नहीं हो, कोई अनजान व्यक्ति अगर आपको कह रहा है कि हमारे साथ चलो या कुछ खाने की चीज़ दे रहा है, तो आपको सावधान होना चाहिए और सावधानी से आपको रहना है। आप मुंबई जैसे महानगर में रहते हैं और यहाँ पे तो पता नहीं इतनी सारी भीड़ में कौन व्यक्ति कैसा है, ये जानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए सावधानी ही आपको बचाए रखेगी। तो ये जो कुछ मैंने बताया, इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। क्यों? क्योंकि डरते थे। खेलने गए और पता चला कि बच्चा उठा लिया गया तो दिल्ली नगर पालिका और संसद में भी इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। यहाँ खेलना कूदना सवाल जवाब शब्द युग में है। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं की। ये कौन कह रहा है? ये उसके मालिक यानी कि लेखक कह रहे हैं। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। जाहिर सी बात है, बोरी में बच्चा लेके आदमी जा रहा है, जब ऐसी खबर फैलेगी गलियों में तो लोग तो फिर संतप्त होंगे, लोगों की भावनाएं तो भड़कनी ही है। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भी टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और तू इसे कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। सुराग? खोज, आज सबकी खोज करके ही हटूंगा। अमरू तब तक तो दिल में हंस रहा था। अमरू ने ऐसी कोई गलती ही नहीं की थी तो डरने का कोई प्रश्न ही नहीं था। वो दबी आवाज़ में थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। तो अमरू ने अपनी राम कहानी सुना दी। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं ये मानेगा। 2-4 बेते रसीद कीजिए। रसीद कीजिए मतलब 2-4 बेत उसको मारिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ली थी कि अमरू बड़ी नम्रता के साथ झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। क्योंकि बिना जांच परख किए केवल बोरी में कुछ हलने की कुछ दृश्य दिख रहे हैं, मतलब बच्चा ही है, ये तो ज़रूरी नहीं होगा ना। इसलिए वो कहता है कि आप ज़रा देख लीजिए कि इसमें क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे क्योंकि लोगों को ये हरगिज़ पसंद नहीं था। लोगों को लगा कि शायद हो सकता है दरोगा जी वहाँ ले जाए और कुछ लेन देन करके या कुछ मामला रफा तफा ना कर दे।
तो उन्होंने लोगों ने कहा कि हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी के बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। भीड़ जो थी वो गुस्साई हुई थी, बड़े गुस्से में थी, आवेश में थी, जोश में थी। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो, क्योंकि थानेदार को भी जनता को जवाब देना था। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोला। जैसे ही बोरी का मुंह खोला, बिल्ली का बिलंगुड़ा यानी बिल्ली का बच्चा बच्चे मज़े से छलांगे मारते हुए चला गया, और बाकी के सारी की सारी जो भीड़ थी, लोग थे, वो देखते ही रह गए। थानेदार की भी समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, क्योंकि ये तो कोई मामला नहीं बनता है। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी जो हार हुई थी कहो, या जो उनका गुस्से टूट गया था, वो उन्होंने उस पर निकाला और छेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो इस तरह से बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पार्ट में किस तरह से घर में चूहे होना, चूहों की तकलीफ़ें, चूहों की तकलीफ़ों से छूटने के लिए फिर बिल्ली का पालना, बिल्ली का पालने के बाद चूहों का सफाया, लेकिन फिर बिल्ली से घर वालों का परेशान होना, बिल्ली की जान छुड़ाने के चक्कर में ये पूरा अमरू का पूरा वाक़या होना। इस तरह से इस पार्ट में हमको बिल्ली के बिलंगुड़ा के बारे में जानकारी मिलती है, और हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण किस तरह की परिस्थिति निर्माण होती है वो हमें इस पाठ से समझ में आता है। धन्यवाद। इसी के साथ ये पाठ यहाँ पे समाप्त हुआ।